दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज सुप्रीम कोर्ट ने न्याय कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक इंसाफ कर दिया। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बेइज्जत किया, तो वहीं पर आधार कार्ड को आज सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। और इससे बीजेपी की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है। बीजेपी का एक और झूठ बेनकाब हुआ है। वैसे तो बीजेपी ने बहुत सारे फर्जी दावे किए हैं, लेकिन उन दावों में क्या सच्चाई है उस पर भी हम बात करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जब ईवीएम का मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के मामले पर क्या रुख अपनाया उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये दोस्तों आपको बताना बहुत जरूरी है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार चुनाव से पहले एसआईआर हुआ, जिसमें 65 लाख लोग मताधिकार से वंचित हो गए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जो 65 लाख वोट काटे हैं उनकी जानकारी दो वेबसाइट पर, बताओ इनका नाम क्यों काटा गया। यही बात विपक्ष के तमाम नेता पूछ रहे थे चुनाव आयोग से कि जो 65 लाख वोटर्स हैं, रीजन तो बताओ क्यों काटे, कौन लोग हैं। सबको जानने का अधिकार है। हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं, हर किसी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बेचारे कौन लोग हैं जो अब वोट नहीं डाल पाएंगे। चुनाव आयोग हठधर्मिता दिखाता रहा, उसने विपक्ष के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। आखिरकार जब पीयूसीएल, एडीआर जैसी तमाम संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट गईं, इस पूरे मामले को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी गई, तो आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर से कह दिया है आपको अब आधार कार्ड को भी संलग्न करना पड़ेगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि बिहार में वोटर लिस्ट से जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं उनकी जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी। ये भी बता दिया जाए कि इनके नाम क्यों काटे गए हैं। चुनाव आयोग को मंगलवार तक ये जानकारी देनी है। इससे पहले आयोग ने, याद होगा आपको, नाम बताने से इनकार कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। चुनाव आयोग बार बार अपनी बेइज्जती करवा रहा है। चुनाव आयोग बार बार अपनी फजीहत करा रहा है। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में वो बेनकाब हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर एक वरिष्ठ वकील हैं नरेंद्र नाथ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर एक विशेष टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार वोटर लिस्ट के मामले में कई अहम सुझाव आदेश दिए, जिसके पालन से विवाद समाप्त हो सकता है। जिन 65 लाख लोगों का नाम काटा गया उस बारे में पूरे विस्तार से नाम से जानकारी दें कि किन किन कारणों से किनका नाम काटा गया, इसकी जानकारी 3 दिन में दें। आधार को भी डॉक्यूमेंट के रूप में स्वीकार करने का सुझाव दिया गया है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर सुझाव शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया है कि जो आधार कार्ड है उसे भी आप शामिल करें। दोस्तों याद रखिएगा, अब एसआईआर पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। वैसे तो पूरे देश में लागू करने का ऐलान पहले किया गया था, अब बंगाल में भी एसआईआर की एक्सरसाइज कराई जाएगी। पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। इसलिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। आधार कार्ड जिनके पास नहीं है वो अगर मतदान से वंचित हो जाए तो इससे बड़ा लोकतंत्र में दुर्भाग्य कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एक तरफ जहां चुनाव आयोग एसआईआर के मुद्दे पर घिरा हुआ है, तो वहीं वो वोट चोरी के मुद्दे पर भी भारी फजीहत अपनी करवा चुका है। वोट चोरी के मुद्दे पर जब उसे सवाल पूछा जाता है तो वो जवाब नहीं देता है, उसका जवाब बीजेपी के नेता देते हैं। ठाकुर साहब को आप पहचानते होंगे, गोली मारो वाले ठाकुर साहब। इन्होंने एक ऐसा खुलासा किया जो राहुल गांधी भी नहीं कर पाए। इन्होंने तो राहुल गांधी को भी बहुत पीछे छोड़ दिया और मात्र 6 दिन में आंकड़े लेकर चले आए और ऐसे ऐसे आंकड़े रखे कि चुनाव आयोग का दिमाग घूम जाएगा। यानी राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे ये लोग खुद उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बात और है, ये लोग राहुल गांधी को या विपक्ष के तमाम नेताओं को एक्सपोज करने चले थे, लेकिन ये लोग खुद एक्सपोज हो गए। टीवी मीडिया देख के इनका दिमाग घुमा हुआ था। टीवी मीडिया को भी यही असाइनमेंट मिला हुआ था, वहां रायबरेली में ऐसा हुआ, वहां कन्नौज में ऐसा हुआ, तो ये लोग डेटा निकालने लगे। बात यहां किसी विधानसभा लोकसभा की नहीं है, बात है फर्जी वोटर की। राहुल गांधी ने कहा था कि हमने 6 महीने में एक विधानसभा का डेटा जुटाया है। इलेक्शन कमीशन डेटा दे नहीं रहा था, यहां ये लोग 6 दिन में डेटा लेकर चले आए।
जिस डेटा को सार्वजनिक करना चाहिए था चुनाव आयोग को, वो डेटा बीजेपी के पास कैसे चला गया? इसीलिए पवन खेड़ा ने ये सवाल खड़े कर दिया। ठाकुर बीजेपी के सांसद 6 लोकसभा क्षेत्रों का 6 दिन में सारे आंकड़े उनको मिल गए। बताइए कैसे मिले? हमारा सवाल है, हमारा सवाल चुनाव आयोग से भी है, हमारा सवाल बीजेपी से भी है। जब ये आंकड़े हैं आपके पास, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट है आपके पास, तो कांग्रेस को क्यों नहीं मिलती, विपक्ष को क्यों नहीं मिलती? तो ठाकुर ने सिर्फ चुनाव आयोग को एक्सपोज नहीं किया, ठाकुर ने खुद को भी एक्सपोज किया कि बीजेपी कितना झूठ बोलती है, खुद की भी फजीयत कराई है। एक बयान ठाकुर ने दिया है सोनिया गांधी जी को लेकर। सोनिया गांधी को ठाकुर ने एक्सपोज करने की कोशिश की थी। ठाकुर ने सोनिया गांधी जी को लेकर क्या बयान दिया, ये देखिए। इटली में जन्मी सोनिया गांधी का नाम 1980 में वोटर लिस्ट से जुड़ गया था, जबकि वह 1983 में भारतीय नागरिक बनी थी। तो यहां पर जो ठाकुर साहब हैं वो वोटर आईडी और नागरिकता को एक साथ जोड़ रहे हैं, और इन्होंने इसको लेकर जो सबूत पेश किया है उसने आज बीजेपी की जग हंसाई करा दी। इसे देखिए आप दोस्तों, गौर से देखिए, इंग्लिश में ये इन्होंने अभी अभी शेयर किया है। इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर बीजेपी के लोग कल से ही कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी की वोटर आईडी उनके नागरिकता लेने से पहले ही बन गई थी। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो इस डॉक्यूमेंट को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी एनसीटी ने जारी किया है, और इसी संस्था की स्थापना 1992 में हुई थी। आप गूगल कर लीजिएगा, जब संस्था की स्थापना 1992 में हुई थी तब सर्टिफिकेट 1980 में कैसे जारी हो गया। और इसीलिए इसको लेकर जो इतिहासकार अशोक जी हैं उन्होंने लिखा है, बीजेपी ने कल ये फर्जी दस्तावेज चला के दावा किया कि सोनिया गांधी का नाम उनके भारतीय नागरिक बनने से पहले ही वोटर लिस्ट में डाल दिया गया। ये फर्जी क्यों है? इसमें लिखा है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। हकीकत यह है कि 1980 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली थी ही नहीं, इसे 1 फरवरी 1992 को बनाया गया। सोचिए कितनी फ्रॉड है बीजेपी। यहां अशोक कुमार कह रहे हैं सोचिए कितनी फ्रॉड है बीजेपी दोस्तों। तो बीजेपी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रही है। कैसे कोई हजम करेगा? क्या क्या बताया जाए? हर जगह झूठ चल रहा है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में अजब ही नजारा देखा गया। अजय राय, जिन्होंने वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उनको समाजवादी पार्टी ने सांसद घोषित कर दिया, और ढोल नगाड़ों की थाप पर ये लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। ये हेडलाइन देखिए आप, वाराणसी में दिखा अनोखा नजारा, सपा समर्थकों ने अजय राय को किया सांसद घोषित, ढोल के साथ मनाया गया जश्न। अजय राय का दावा है कि वो वाराणसी से चुनाव जीत गए, मोदी जी वहां से चुनाव हारे हैं, क्योंकि वाराणसी में बहुत सारे फर्जी वोटर पाए गए। इस आधार पर अजय राय ये दावा कर रहे हैं कि वाराणसी के असली सांसद वो हैं, नरेंद्र मोदी नहीं है। तो यहां पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर मोदी जी सांसद नहीं हैं तो फिर प्रधानमंत्री कैसे बने? ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल खड़ा होता है यहां पर। इस बीच जो ईवीएम पर शक था वो और यकीन में बदलता हुआ नजर आ रहा है। ईवीएम पर वैसे तो लोगों को पहले से ही शक है, कोई भी इस पर विश्वास भरोसा नहीं कर रहा, पूरी दुनिया इसे नकार चुकी है, लेकिन आज भी हमारे देश में ईवीएम से चुनाव हो रहा है। ईवीएम धांधली का एक ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया जिसने आज पूरी तरीके से ईवीएम को एक्सपोज करके रख दिया। ईवीएम बेनकाब हो चुकी है, और चुनाव आयोग की चुप्पी इस समय दोस्तों देखते बनती है। चुनाव आयोग खामोश बैठा हुआ है। 2022 का एक मामला है, हरियाणा के पानीपत जिले में लाखों ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव हुआ था, और इस चुनाव में धांधली हुई थी। जो हारा था वो उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शुक्रिया कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को एक्सेप्ट किया। न सिर्फ याचिका को एक्सेप्ट किया बल्कि ईवीएम को तलब किया, दोबारा से काउंटिंग कराई गई। जो उम्मीदवार हारा था दोबारा काउंटिंग हुई तो वो जीत गया। ईवीएम से डाले गए थे वोट, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा वोटिंग हुई तो चुनाव नतीजा पलट गया। 2002 में चुनावी नतीजों को चुनौती देने वाले मोहित कुमार निर्वाचित घोषित हुए हैं। ये कैसी धांधली है? ये तो गजब की धांधली है। और इसी आधार पर अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब सरपंच चुनाव में, छोटे चुनाव में लोग इतनी घटिया
राजनीति कर सकते हैं, तो फिर लोकसभा के चुनाव में तो ये लोग और धांधली करते होंगे। इसीलिए अजय राय ने कहा है कि यहाँ वाराणसी में खास तौर से दोबारा से काउंटिंग कराई जाए। ये डिमांड अजय राय ने कर दी है और इसीलिए उन्होंने खुद को पहले से ही सांसद घोषित कर दिया। जो लोग चुनाव करा रहे हैं वो लोग खुद को निष्पक्ष बता रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। आज हकीकत यह है कि ईवीएम पर विश्वास उठ गया है। जहां शक होने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने इसको लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। हालांकि ये मामला कई बार सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी ईवीएम का मुद्दा हल नहीं हो पाया। तो एसआईआर के मुद्दे पर आज सबसे बड़ी जीत जनता की हुई है। अब आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे आप बंगाल में रह रहे हो, चाहे आप कहीं और रह रहे हैं, आप आधार कार्ड दिखाइए, बोलिए उनसे भाई सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये हक दिया है, आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, BLO जाए तो आप दीजिए उसे आधार कार्ड मान होगा। और यार दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से चुनाव आयोग आजकल हरकतें कर रहा है, चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है, चुनाव किससे होना चाहिए, बैलेट से या फिर मशीन से, आप लोग राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।